तो हम लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा खत्म कर चुके थे। अब हम स्टार्ट, अरे यार फीमेल लिखने दो यार यहाँ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? गाइनोसियम। तो सबसे पहली बात, इसका रोल क्या है भाई? एक्ट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? इट्स रोल एक्ट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या बनाएगा? फीमेल गेमिट या मेल गेमिट? मुस्कान? फीमेल गैमेट। फॉर्म्स फीमेल गेमिट। फॉर्म्स फीमेल गेमिट, जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फीमेल गेमिट, मेगा गेमिटोजेनेसिस जिसको बोलेंगे। ठीक है। रिया पटेल, गायनेसियम की यूनिट क्या है? पिस्टिल या कार्पेल। तो इसी को कार्पेल भी बोलते हैं और इसी को पिस्टिल भी बोलते हैं। तो कार्पेल और पिस्टिल का हम आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। कार्पेल और पिस्टिल के पास वैसे कितने पार्ट होते हैं शुभम? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टेमेन और कार्पेल। स्टिग्मा, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 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 तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो ये जो आपको कंप्लीट दिख रहा है, ये जो आपको कंप्लीट दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट? दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट? दिस इज कार्पेल और दिस इज, इसी को क्या बोलेंगे? पिस्टिल। इसी को क्या बोलेंगे? पिस्टिल। तो ये पूरा का पूरा कार्पेल है या फिर एक पिस्टिल बोल लो। तो आप सबको पता है कि ये कार्पेल और पिस्टिल गायनेसियम की यूनिट है। गायनेसियम फ्लोरल होल्ड है एक प्रकार का। तो मैं आपके सामने नीचे एक फ्लावर बनाया हूं। ये फ्लावर। तो मुझे कोई बताए कि फ्लावर का ये जो फूला हुआ पार्ट है ये क्या कहलाएगा? जिससे पूछूंगा उसको बताना है। और जो नीचे स्टॉक है ये क्या है? मुस्कान, ये स्टॉक क्या है? सर वो पेडिसेल है और ऊपर वाला थैलेमस। ये पेडिसेल है और ये थैलेमस है। थैलेमस है। तो पेडिसेल क्या, एक प्रकार का स्टॉक, खंबा। और थैलेमस क्या है? स्वेल्ड पार्ट, स्वेलन, स्वेलन, खुला हुआ है। ठीक है। अब बताओ रिया पटेल, इस थैलेमस से सबसे पहले यानी कि सबसे बाहर वाला फ्लोरल होल्ड कौन सा है? कैलिक्स, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेपल। और वो रिप्रोडक्टिव होल्ड है या नॉन रिप्रोडक्टिव होल्ड है? नॉन रिप्रोडक्टिव। उसके अंदर कौन सा होल्ड होता है? स्टैंडर्ड कोरोला। कोरोला का यूनिट क्या होता है? पेटल्स। और वो भी रिप्रोडक्टिव होल्ड है या नॉन रिप्रोडक्टिव होल्ड है? नॉन रिप्रोडक्टिव। और उसके अंदर क्या होता है? एंड्रोशियम। और एंड्रोइसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। और वो रिप्रोडक्टिव होल्ड है कि नॉन रिप्रोडक्टिव होल्ड है? वो रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में मेल की फीमेल? मेल। और उसके अंदर से क्या ओरिजिनेट हो रहा होता है? गाइनोशियम। गायनेसियम की यूनिट क्या होती है? स्पिल या कार्पेल। कार्पेल। तो ये है बेसिकली गायनेशियम। ठीक है। और गायनेशियम की यूनिट ही क्या है?
इसी की यूनिट क्या है? कार्पेल या पिस्टिल, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, इधर इधर इधर, ये कंप्लीट एक क्या है मुस्कान? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको कार्पेल ये एक डायनोशियम यूनिट बोलते हैं। है, ये कंप्लीट एक यूनिट है। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये कंप्लीट एक कार्पेल है, ये कंप्लीट एक कार्पेल है। अब इस कार्पेल में जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये क्या मुस्कान? वो स्टिग्मा है। ये है स्टिग्मा। और उसके नीचे जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो स्टाइल। स्टाइल वो नहीं जो लड़की लोग मारती है, फ्लावर वाला स्टाइल है। और उसके नीचे जो फुला हुआ पार्ट है वो क्या है? ओवरी। ओवेरी। यानी कि तीन पार्ट है। अब हमें तीनों के बारे में क्या करके बात करना है, किसका क्या रोल है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि स्टिग्मा अपर पार्ट है, स्टाइल मिडिल पार्ट है, और ओवरी लोअर पार्ट है। और जो स्टिग्मा है वो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, चपटा या सिलेंड्रिकल या स्वलेन, कैसा लग रहा है शुभम? चपटा टाइप का लग रहा है। यानी कि ये फ्लैट है, ये फ्लैट पार्ट है। और याद कीजिए कि पॉलेन ग्रेन यही ना आके गिरता था, याद कीजिए कि पॉलेन ग्रेन जो आता था, ये पॉलेन ग्रेन यही ना आके गिरता था। तो ये पॉलेन का लैंडिंग कहाँ होता था? पॉलेन का लैंडिंग स्टिग्मा पे ही होता था। याद कीजिए जो हम पढ़ाते थे, तो पॉलेन का लैंडिंग स्टिग्मा पे ही होता था, यहीं पे होता था। क्या? पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इस पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद क्या होता था, कहानी याद कीजिए कि अगर कंपैटिबिलिटी हो गया तो पॉलेन ग्रेन क्या सक्रीट करेगा? कुछ केमिकल। और केमिकल क्या था? सेलुलोज और पेक्टिनेज, जो स्टिग्मा में जो सेल है उस सेल की मिडिल लेमिला को गलाएगा पेक्टिनेज, और उस सेल के सेल वॉल को तोड़ देगा सेलुलोज, और थोड़ा सा पोर क्रिएट हो जाएगा स्टिग्मा में, जिससे पॉलेन अपना ट्यूब ग्रो कराएगा। और वो पॉलेन ट्यूब किधर की तरफ ग्रो करेगा? स्टाइल की तरफ। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन कौन है? स्टिग्मा। और अब वो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा स्टाइल की तरफ, और स्टाइल को होते हुए जाएगा ओवरी की तरफ। यानी कि स्टाइल इज फॉर पैसेज ऑफ ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, पैसेज फॉर ग्रोइंग पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, यहां लिख दो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, पैसेज फॉर ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ग्रोइंग पॉलन ट्यूब। अब सवाल ये है कि अगर पॉलन ट्यूब इसके अंदर आ भी गया, ये लो मान लो एक पॉलन ट्यूब इसके अंदर आ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो याद कीजिए उसी के अंदर अंदर क्या चलेगा? दो मेल गेमिट, दो मेल गेमिट पॉलन ट्यूब के अंदर अंदर। उस दो मेल गेमिट को न्यूट्रिएंट देने का काम कौन करेगा? न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा स्टाइल का टिश्यू। यानी कि स्टाइल का दो काम, एक तो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब को पैसेज दो, ऊपर से जो स्टाइल में टिश्यू है वो कुछ न्यूट्रिशन सक्रीट करेगी, और वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कौन कर लेगी? पॉलन ट्यूब। और वो न्यूट्रिशन मिल किसको जाएगा? मेल गेमिट को। अब ये स्टाइल दो प्रकार का होता है, कहीं ये सिलेंड्रिकल में होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर होगा तो पॉलन ट्यूब आसानी से चला जाएगा, यस और नो? और अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो गया तब दिक्कत है। तब क्या होगा? तो जो इंजाइम पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में छेद करने के लिए डाला था, पेक्टिनेज और सेलुलेज, वो सेम एंजाइम वो आगे तक सक्रीट करता रहेगा, ताकि सॉलिड स्टाइल के टिश्यू में बीचों बीच एक छोटा सा पोर क्रिएट हो जाए, होल कैनाल क्रिएट हो जाए, जिससे पॉलन ट्यूब ग्रो कर सके। अभी हम डायग्राम से दिखाएंगे। तो दिस स्टाइल में बी सिलेंड्रिकल, एंड दिस स्टाइल सिलेंड्रिकल, होलो सिलेंड्रिकल एंड सॉलिड सिलेंड्रिकल। और सबसे नीचे क्या है? ओवेरी। और ये ओवेरी क्या है? ये ओवेरी है स्वेलेन पार्ट और स्वेलेन स्पेरिकल स्ट्रक्चर। और ये जो ओवरी है, मुस्कान देख के बताओ, ये फ्लावर के किस स्ट्रक्चर से अटैच्ड है? थैलेमस।
attached with thalamus of flower, attached with thalamus of flower, फ्लावर के थैलेमस से ये अटैच्ड है। अब हम आपके सामने एक एक करके सारे टर्म ले रहे हैं, पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले स्टिग्मा। सबसे पहला पार्ट रेडिंग रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ। अच्छा, हम पार्ट्स ऑफ गायनेशियम से पहले आपको पढ़ाना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ गायनेशियम। यहां से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ गायनेशियम। अब आप बोलेंगे सर गायनेशियम का टाइप्स बता रहे तो कुछ आधार होगा, कुछ बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल बोलो या पिस्टिल बोल लो, नंबर ऑफ कार्पेल। अरे जाहिर सी बात है, अगर एक कार्पेल होगा तो बोलो मुस्कान, गायनेशियम को क्या बोलोगे, मोनो कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी? मोनो कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी। क्या इसी को एक और नाम दे सकते हैं, मोनोपिस्टिलेट? एक्को कार्प। मोनोपिस्टिलेट, कार्पेल को क्या बोलते हैं, पिस्टिल, मोनोपिस्टिलेट। और जिसमें एक से अधिक कार्पेल होगा पॉली कार्पेलरी या पॉलीपिस्टिलेट। तो इसमें मोनो का मतलब क्या, मोनो का मतलब एक, कार्पेल मतलब कार्पेल, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और कार्पेल का मतलब कार्पेल। तो मोनो का मतलब एक और पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और कार्पेल मतलब कार्पेल, कार्पेल मतलब कार्पेल। यानी कि अगर गायनेशियम हो गया मोनो कार्पेलरी, तो जाहिर सी बात है फ्लावर के पास भी ओवरऑल कितना कार्पेल है भाई, एक सिंगल कार्पेल है। यानी कि फ्लावर की गायनेशियम में सिंगल कार्पेल है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, सिंगल कार्पेल इन गायनेशियम ऑफ फ्लावर। और ये क्या बोलेंगे, मोर देन वन, यानी कि मेनी, मेनी कार्पेल इन गायनेशियम ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब समझिए, जो पॉलीकार्पेलरी है, क्योंकि वहां एक से अधिक कार्पेल है, तो जो पॉलीकार्पेलरी है वहां पर वो एक से अधिक कार्पेल हो सकता है एक साथ प्रेम से फ्यूज होकर रहते हो, या ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग रहते हो। जैसे ये देखो, पॉलीकार्पेलरी दैट मे बी पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, इसके दो टाइप, टू टाइप्स। अब इसके मैं टू टाइप्स किस बेसिस पे बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ व्हाट, फ्यूजन ऑफ कार्पेल, फ्यूजन ऑफ कार्पेल। अब वो फ्यूजन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, स्टिग्मा के पॉइंट पे, कार्पेल के पॉइंट, सॉरी, स्टिग्मा के पॉइंट पे, स्टाइल के पॉइंट पे, या फिर ओवरी के पॉइंट पे। तो दो प्रकार का, एक होगा पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस, पॉली कार्पेलरी एपो कार्पस, और होगा एक पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी सिन कार्पस, सिन कार्पस,
पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस। मतलब निकालो। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, क्या? कार्पेल। मोर देन वन कार्पेल। मोर देन वन कार्पेल कैसा है? एपो का मतलब फ्री है। एपो का मतलब फ्री है। क्या? वो सारे कार्पेल, फ्री कार्पेल। पॉली मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा क्या है? कार्पेल। एक से ज्यादा क्या है? कार्पेल। सीन का मतलब क्या? फ्यूजन, फ्यूज्ड है। सीन का मतलब वो फ्यूज्ड है। क्या? कार्पेल, कार्पस, कार्पेल। यानी कि आप इसके अंदर क्या बोलेंगे? ये पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस, इसके अंदर क्या बोलेंगे? और पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस के बारे में क्या बोलेंगे? बोलो रिया पटेल। पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस के बारे में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। एक से ज्यादा कार्टन जो कि फ्री है। हाँ, तो ऐसे लिखोगे, मेनी कार्पेल इन गायनेशियम, गायनेशियम ऑफ फ्लावर, but all carpel are, all carpels are free, that is not fused, that is not fused, वो फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है जी। इसमें आइए, इसमें क्या बोलेंगे आप? मेनी कार्पेल, मेनी कार्पेल इन गायनेशियम, इन गायनेशियम ऑफ फ्लावर, इन गायनेशियम ऑफ फ्लावर, but all carpels are, बोलो मुस्कान, all All carpels are carbons are fused. fused together, Fused. fused together, that is, बोलो शुभम, पॉलीकार्पेलेट सिनकार्पस। that is not free, यानी कि फ्री नहीं। ठीक है, that is not free। अब एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहले लिख रहा हूं, फिर ट्रिक भी बता दूंगा। एग्जाम्पल, इसमें एक माइकेलिया, कोई इसको माइकेलिया बोलता है, कोई माइसेलिया बोलता है, और मैं तो बोलता हूं चंपा, क्योंकि हिंदी में इसको चंपा का फूल कहते हैं। माइकेलिया, एक लोटस, और एक लड़की लोग का फेवरेट रोज। रोज मतलब वो रहे जो आपके जीवन में रोज गम आ रहा है, रोज गुलाब वाला रोज। अब आते हैं पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस। इसमें एक प्लांट का नाम है ओपियम पोपी, जिसको बोलते हैं पेपेवर प्लांट, पेपेवर। इसी का नाम है ओपियम पोपी, वो है बॉटनिकल नेम, ओपियम पॉपी प्लांट, ओपियम पोपी। एक और एग्जांपल इसमें याद रखेंगे आप, चाइना रोज, चाइना रोज, ये चाइना रोज है, याद रखना, जिसको अड़हुल का फूल कहते हैं। देखो अड़हुल हर किसी के घर में होता है आमतौर पर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पापावर या ओपियम पोपी प्लांट है, ये बिलोंग करता है पापा वेरेसी फैमिली को। तो फैमिली का भी नाम लिख लें, पापा वेरेसी।
कोई बताएगा अड़हुल किस फैमिली को बिलोंग करता है? मालवेशी। मालवेसी। मालवेसी। ठीक है, अब बता रहा हूं याद रखने के तरीके। अच्छा, पहले इसका भी तो एग्जांपल ले लें। मोनोकार्पेलिड, जहां नंबर ऑफ कार्पेल ही एक है, मतलब कार्पेल है ही एक, तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल ले लो जो एकदम सिंगल है। सॉरी, मैंगो मोनोकार्पेलरी में। कोकोनट, कोकोनट। और फेवेसी, फेबेसी, CEAE, फेबेसी। लिख लो फेबेसी, मतलब दाल वाली फैमिली। दाल, ब्रैकेट में लिखो दाल। एक बात बताओ, क्या कभी भी आपने मैंगो को गुच्छे में देखा है जैसे अंगूर होता है? कभी नहीं देखा। क्या आपने कोकोनट को गुच्छे में देखा है? एक सिंगल कोकोनट सिंगल ही होता है। दाल, दाल का जो एक सीड है पूरा का पूरा दाना, कभी गुच्छे में देखा दाल को? वो सिंगल सिंगल ही है, सिंगल सिंगल ही है। वहां पे कार्पेल एक ही होता है, फाइनली उसी में एक ही ओवरी। अरे सिंगल से बात है, एक कार्पेल तो एक ही ओवरी ना, जाहिर सी बात है, एक कार्पेल तो एक ही ओवरी ना। लेकिन जब ओवरी ही एक से ज्यादा होगा तो फ्रूट भी एक से ज्यादा बनेगा, क्योंकि ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इन सब के अंदर चाहे मैंगो हो, ट्रिक बता रहा हूं, चाहे मैंगो हो या कोकोनट हो या फेवेसी हो, ये सब ये सब अखंड सिंगल है। ये सब अखंड सिंगल, आपकी तरह जीवन में एकदम सूनापन है, जहां भी रहते हैं अकेले ही रहते हैं, अखंड सिंगल, अकेले रहते हैं, कहीं नहीं ग्रुप में। अब आते हैं माइकेलिया, लोटस और रोज। ये कैसा है? पॉलीकार्पेलरी, एपोकार्पस। माइकेलिया कौन है? अभी बताया, चंपा है। ये कौन है? चंपा, चंपा का फ्लावर, चंपा। लोटस कौन है? कमल। रोज कौन है? ये तो बच्चा बच्चे को पता होगा, गुलाब।